सुबह उठ करके सबसे पहले किसे प्रणाम करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के उठते हैं। आजकल तो लोगों की शुरुआत किससे होती है? दो चीजों से, एक तो फोन और दूसरी चाय। पहले के समय में जब लोग सुबह उठते थे तो सबसे पहले हाथों को देखते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये, कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी कर के अग्रभाग में वास करती। कर मध्ये सरस्वती, कर्म मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह हाथ में, उसके बाद राम राम कृष्ण कृष्ण, हाँ, नारायण नारायण कहते सुबह उठते थे। उसके बाद माँ पृथ्वी को जब पहले सुबह उठकर पलंग से अपने बिस्तर से धरती पर चरण रखते थे तो हमारे यहाँ क्या मानते? धरती क्या है? माँ है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म कितना सुंदर है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा है, हमारे यहाँ नदियों की पूजा है, हमारे यहाँ पृथ्वी की पूजा है। ऐसा क्या है जिसकी पूजा हम नहीं करते? बोलो। हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, हमारे यहाँ नदियों को माँ मानते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी को माता कहते हैं, सुबह उठ करके उसे नमस्कार करें। पृथ्वी मैया को नमस्कार किया जाता है और पृथ्वी मैया को नमस्कार करके कहते हैं, माँ अब मैं तुझ पर चरण रखने वाला हूं, मुझे क्षमा कर। और फिर प्रभु का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर के और फिर उठते थे। ये थी पहले की पद्धति। और आज तो पहले लोग उठते हैं और दूसरा उठते ही पहले हथियार उठा लेते हैं हाथ में। हथियार क्या है? फोन। उसमें देखते हैं ना कि किस किस के मैसेज आए, फिर उसको देखेंगे। हाँ, उसके बाद चाय देवी को नमस्कार करते। पहले तो हमारे यहाँ बिन स्नान के लोग जल भी नहीं पीते थे, कुछ भोजन नहीं लेते थे। और अब सुबह उठकर सबसे पहले चाय देवी को नमस्कार करते हैं। एक महात्मा जी बहुत अच्छा कहते थे, वो कहते थे, चाय का एक श्लोक बनाया हुआ था उन्होंने। सुबह उठ करके चाय देवी को कैसे नमस्कार करते तो वो कहते थे, नमो देव्यै चा देव्यै तपेली गर्भ संभुता तुभ्यम नमो चिनकी कुमारी। चीन से आई है भारतवर्ष, तो चाय देवी को नमस्कार करते हैं। पर सुबह उठ करके क्या करें? हमारे संतों की, ऋषि मुनियों की पद्धति रही है कि सुबह उठ करके भगवान के नाम से शुरुआत करें। और अलग अलग श्लोक भी हैं। कहते हैं जो लोग सुबह उठ करके धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्रीश्रुतौ कथयतां न भवन्ति रोगा। इस श्लोक का पाठ करते हैं तो क्या होता है? सुबह उठ करके युधिष्ठिर जी का नाम लेने से जीवन में धर्म आता है। सुबह उठकर भीम का नाम लेने से पापों का नाश होता है। सुबह उठकर अर्जुन का नाम लेने से, धनंजय का नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है। सुबह उठकर नकुल सहदेव का नाम लेने से शरीर में रोगों का नाश होता है। तो इस श्लोक को सुबह सुबह बोला जाता है। कई श्लोक हैं, तो अपने बालकों को सिखाइए क्या? सुबह उठें तो कैसे? श्लोक ना भी आए तो पहले भगवान को नमस्कार करें, फिर पृथ्वी को नमस्कार करें। हाँ? पहले कितना अच्छा था, बालक सुबह उठ करके भगवान को नमस्कार, फिर पृथ्वी को नमस्कार, फिर माता पिता गुरु को नमस्कार, घर में जो बड़े हैं उनको नमस्कार, तब दिन की शुरुआत होती। और
आज तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत होती है, न नमस्कार न प्रणाम न कुछ। प्रभु के नाम से शुरुआत कीजिए, आपका जीवन देखिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने संस्कारों को लेकर के चलिए। तो सुबह उठ करके नमस्कार, दिन में जब भोजन करते हैं उससे पहले भगवान को प्रणाम, हे प्रभु आपकी कृपा से ये भोजन मिला है, नमस्कार। शाम को जब सोते हैं तो उस समय भी भगवान को नमस्कार। 3 समय करो, एक सुबह उठकर, एक दिन में, एक सोते समय। सोते समय भगवान से क्या कहो, हे प्रभु आज दिन भर जो कुछ हमने किया, जो कुछ कर्म हमसे हुआ, अगर हमसे कुछ बुराई हुई तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और कल प्रयास करेंगे कि जो जो गलतियां आज हुई वो कल ना हो, कल का दिन हमारा और अच्छा जाए, इस भाव से सो। पर भैया आजकल तो सुबह उठते हैं तो फोन से और सोते हैं तो फोन से। अच्छा, फोन भी बड़ा विचित्र ही है, वो बजे तो परेशान करता है और ना बजे तो और परेशान करता है। हाँ, अगर फोन बज जाए तो परेशानी, और ना बजे तो लोग देखते हैं कि 1-2 घंटे हो गए, ये बज क्यों नहीं रहा है, कुछ खराबी तो नहीं हो गई। तो आजकल तो लोग कथाओं में भी लेकर के चलते हैं उसको, भैया यहां तो मत लेकर आओ, या लेकर के भी आते हो। तो आजकल तो व्यवस्थाएं हैं, तो फोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। अब कथा में भी वो बजता ही रहता है, और फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी देर कथा सुनते सुनते फिर उसमें लग जाते हैं। हम कहते हैं यहां आते हो तो पूरे समर्पण से आओ, पूरे समर्पण से। और यहां आकर भी अगर फोन चलाना है तो फिर यहां क्यों आना। हम तो कहते हैं तो फिर आपके घर में नेटवर्क नहीं है, वहां चलाओ। भैया हमें इससे मतलब नहीं है कि कथा में कितने लोग आते हैं। हमने कई बार कथा में लोगों से कहते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि कथा में कितने लोग आते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में बड़ी भीड़ है। हमने कहा भैया हमको भीड़ नहीं चाहिए। कईयों से हमने कहा हमको भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ कहां चाहिए, जहां कोई नेता भाषण दे रहे हो ना, तो वहां जरूरत होती है भीड़ की। हम भीड़ का क्या करेंगे। हमें तो एक श्रोता मिले और अच्छा सुनने वाला मिले, हमें नहीं चाहिए कहीं। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई तो क्या कई हजारों लोगों को इकट्ठा किया। एक सुखदेव जी सुनाने वाले, एक परीक्षित जी सुनने वाले। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें श्रोता चाहिए जो सुनने वाला हो, जिसमें भाव हो, जिसमें समर्पण हो, जिसकी आत्मीयता हो कथा से। इसलिए हमने आपसे पहले भी कहा, कथा में मनोरंजन के लिए मत आइए, कथा में मनोमंथन के लिए आइए, कथा में आत्मचिंतन करने के लिए आइए, कथा में भगवान का चिंतन करने के लिए आइए। तब हमारा कथा में जाना सफल है, सार्थक है, नहीं तो बेकार है। इसलिए हमारा तो निवेदन है कि भैया यहां कथा में भी बैठते हैं तो समर्पण से बैठिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमने बहुत कथा सुन ली, हम कथा सुन के थक गए। पर मुझे तो लगता है कि जो लोग कहते हैं कि कथा सुनकर के थक गए, रस विशेष जाना तिन्नाई, उसने तो कथा के सार को कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। कथा किसके लिए है, तुलसी जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कथा का अधिकारी कौन है, तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बोले श्रोता कैसा हो, बोले जिसके कान समुद्र के समान, उसके लिए भगवान की कथा नदियों की तरह है। अच्छा आप लोग बोलो, आप लोगों ने समुद्र देखा है? देखा समुद्र? कितनी नदियां समुद्र में मिलती हैं? सब नदियां। सब नदियां अंत में कहां जाती हैं? समुद्र में ही तो जाती हैं। पर कभी समुद्र ये कहते कि बस बहुत हो गया, अब बंद करो।
समुद्र कभी नदियों से तृप्त होता ही नहीं, कभी भरता ही नहीं, क्योंकि वो नदियों से प्रेम करता है। तुम्हें भी जिस दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तुम उसकी कथा सुनकर उस दिन तृप्त नहीं होगे, भरोगे नहीं, कभी ये बात मन में आएगी नहीं कि बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। और अगर ये बात मन में आती है तो इसका मतलब तुम्हें भगवान से प्रेम है या नहीं है? नहीं है।